तो मार्केट कभी कभी ऐसे मूड में होती है कि ऊपर से भी एसएल खाती है और नीचे से भी एसएल खाती है। मॉर्निंग से लेकर के सेकेंड हाफ तक मींस 12-1 बजे तक मार्केट ने यहाँ पे पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर बिहेवियर क्रिएट कर रखा था कि भाई मार्केट जो है अब या तो साइडवेज रह गई है या तो फिर नेगेटिव रह रही है। तो ऐसे भी ट्रैप किया जाता है। गाइज आप लोग डेली बेसिस पे मार्केट को स्टॉप लॉस दे रहे हो एंड आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, क्योंकि आपने तो सब कुछ सीख लिया है फिर भी आप लोगों का स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है। इसका रीजन सिंपल है गाइज कि आप लोगों ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग और लिक्विडिटी ग्रैब इन चीजों को अच्छे से डिकोड नहीं किया है। जहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है वहां पे आप लोग स्ट्रक्चर ब्रेक समझ करके एंट्री कर रहे हो एंड देन आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लिक्विडिटी ग्रैब और स्ट्रक्चर ब्रेक में क्या डिफरेंस है, कैसे आप लोग इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड कैसे आप लोग अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से बचा सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव प्लेलिस्ट में सेव कर लो एंड अपना नोटबुक लेकर के बैठना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में अभी आप लोगों को बताऊंगा उन चीजों को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना ताकि बाद में रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो। तो चलो बिना टाइम गवाए मैं आप लोगों को सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एंड देन फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है एंड इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है चार्ट के अंदर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब होता क्या है। देखो गाइज, आप में से मैक्सिमम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो लोग ये सोच के मार्केट में ट्रेड करते हैं कि मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में है और अगर ये लेवल टूटा तो यहाँ पे हम लोगों को कॉल का पोजिशन बनाना है, राइट। ये चीज किया जाता है गाइज, लेकिन ये चीज किया जाता है स्ट्रक्चर ब्रेक के सेंस में और वो भी बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस में। जब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तब जाकर के आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज में है। ये चीजें आप लोगों को पता चलती है जब आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तब। तो लिक्विडिटी ग्रैप में होता क्या है, जब आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाया जाता है, ये सब लेवल के नीचे हल्का सा नीचे लाया जाएगा और यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे पुट की एंट्री बनाओगे मार्केट को तुरंत सडन से ऊपर ले जाया जाता है। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पर ऐसा हमेशा अक्सर देखने को आया है कि ऐसा तभी किया जाता है जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से सपोज ये ट्रेड आप कर रहे हो 5 मिनट के चार्ट को देख करके एंड मार्केट ने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना चालू करी। आपको यहाँ पे सीधा लगा क्या भाई कि मुझे यहाँ पे पुट लेना है क्योंकि मार्केट ने तो अपना स्विंग लो तोड़ा है, मार्केट और नीचे जा सकती है, ये सोच करके आप यहाँ पे पुट की ट्रेड इनिशिएट कर लेते हो एंड मार्केट क्या करती है, यहाँ से रिवर्स कर जाती है ऑल ऑफ अ सडन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर तो 5 मिनट का है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है भाई, अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज कर रहे हो तो मार्केट तो अप ट्रेंड में चल रही है ना, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऐसा मार्केट में हर जगह पे कहा जाता है और ये बात 110% सही है कि ट्रेंड के हिसाब से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करा करो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कॉल की ट्रेड को वहां पे देखोगे, कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप वहां पे पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और अगर साइडवेज मार्केट है तो मार्केट अगर साइडवेज है तो आपको वहां पे दो स्ट्रक्चर देख लेना है कि एक सपोर्ट एरिया देख लेना है और एक रेजिस्टेंस एरिया देख लेना है। जब रेजिस्टेंस के पास में मार्केट भटकेगा तो वहां पे कोई भी बियरिश स्ट्रक्चर बनाए लाइक डबल टॉप या फिर कोई कैंडल बनाए बियरिश कैंडल, तो आप वहां पे पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये तो एक कॉमन बात हुई गाइस कि लिक्विडिटी ग्रैप और स्ट्रक्चर ब्रेक में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि लिक्विडिटी ग्रैप को कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो और भी 2-3 जो तरीके हैं वो बताऊंगा यहाँ पे। लिक्विडिटी ग्रैप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाइस, तो सबसे पहला जो इसका तरीका होता है वो होता है अनयूजुअल वॉल्यूम। ठीक है, अनयूजुअल वॉल्यूम देखने को मिल सकता है आपको मार्केट के अंदर में। अगर आप लोग इक्विटी के अंदर में ट्रेड करते हो तो लेट से अगर डेली वॉल्यूम वहां पे 1000 शेयर्स की हो रही है पर डे एंड अचानक से वहां पे 10,000 शेयर्स की बाइंग हो जाए तो ये अनयूजुअल हुआ या नहीं हुआ, अनयूजुअल हुआ ना। तो फिर ऐसे जगह पे आप लोगों को संभल जाना है थोड़ा सा। ये तो हुआ बात कि आप लोग कैसे इक्विटी में आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर मैं टेक्निकल के हिसाब से बात करूं, ठीक है, वो तो एक तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट हो गया, बट टेक्निकल में आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो टेक्निकल में आप लोगों को अनयूजुअल प्राइस बिहेवियर दिखेगा। जैसे कि अभी मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया था कि आप लोगों को ये
स्विंग लो के नीचे जैसे ही मार्केट आती है, यही तो हम पढ़ते हैं मार्केट के अंदर में कि स्विंग लो के जैसे ही नीचे मार्केट आए, कैंडल क्लोज मिले, तो हम लोग वहां पे पुट की ट्रेड में जा सकते हैं, या तो फिर हम रिटेस्ट का वेट कर लेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग वहां पे पुट की ट्रेड में जा सकते हैं। बट अगर मार्केट यहां से वापस घूम जाए तो ये एक तरीके का अनयूजुअल बिहेवियर हुआ ना मार्केट का, ठीक है। देखने में आप लोगों को यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी लग रहा है, बट ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी ना हो करके मार्केट क्या करेगी कि इस तरीके से नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर जाएगी एंड देन अगेन मार्केट थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगी, इस लेवल के नीचे, एंड अगेन वापस जाकर के ये डब्ल्यू का नेक लाइन के थोड़ा ऊपर जाएगी और वापस से फिर इसी अंदर जोन में आकर के फिर नीचे चली जाएगी। ऐसा भी देखने को मिलता है मार्केट के अंदर में। जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो वहां पे एक्चुअली में एसएल हंट किया जाता है लोगों का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने जब पोजीशन बनाया तो नीचे में यहाँ पे एसएल पड़े थे, तो मार्केट नीचे आकर के एसएल ले ली। फिर जब ये मार्केट नीचे आ रही थी तो यहाँ इसके पीछे लोगों का एसएल पड़ा हुआ था, तो मार्केट फिर वापस आकर के इन लोगों का एसएल ले ली। जब सेलर्स का माइंड ऐसा हो जाता है ना कि मुझे दोनों साइड से एसएल खाना है, दोनों तरफ का स्टॉप लॉस खाना है, तो सेलर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं मार्केट के अंदर में। अब गाइस समझते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब को आप लोग लाइव मार्केट के अंदर में कैसे अंडरस्टैंड और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाइव मार्केट के अंदर में आप लोगों को अलर्ट रहना है ऑलवेज। क्योंकि लाइव मार्केट में आप लोगों का इमोशंस ट्रिगर होता है एंड कभी कभी आप लोग इमोशनल ट्रेड कर बैठते हो, इसलिए अलर्ट रहना है हमेशा। सेकंड थिंग कि आप लोगों को कभी भी अपने ट्रेड को इनिशिएट करने में हरी नहीं करना है, मींस जल्दीबाजी नहीं करना है, वेट करना है, कंफर्मेशंस लेना है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग कि आप लोगों को टेक्निकल्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स को जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में उसको समझने की कोशिश करो। जब इन सारी चीजों पे आपका कमांड होगा ना, तो आप खुद ब खुद लाइव मार्केट में इन चीजों को ट्रैक करना चालू कर दोगे कि कब मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, कब यहाँ पे एसएल हंट करने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। अब आपको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक के बारे में समझाऊंगा एंड इसके बाद मैं आप लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब की चार्ट्स दिखाऊंगा एंड वहां पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग लिक्विडिटी ग्रैब को अंडरस्टैंड कर सकते हो लाइव मार्केट में जब इस तरह का स्ट्रक्चर बने, एंड कब स्ट्रक्चर ब्रेक का एक्चुअल में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो आप लोग उसको समझोगे। जब इन सारी चीजों पे आप लोगों का कमांड हो जाएगा तो लाइव मार्केट के अंदर में गाइस आप लोग खुद ब खुद लिक्विडिटी ग्रैब या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक को समझना चालू कर दोगे कि कब एक्चुअली में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है एंड कब लिक्विडिटी ग्रैब किया जा रहा है, कब एसएल हंट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को अब मैं स्ट्रक्चर ब्रेक के बारे में समझाऊंगा एंड इसके बाद सीधा मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगा एंड चार्ट में आप लोगों को मैं दोनों चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलो अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ब्रेक समझाता हूं। तो गाइस स्ट्रक्चर ब्रेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, उसको आप लोग सबसे पहले अपने नोटबुक में लिख लो कि स्ट्रक्चर ब्रेक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए गाइस आप लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आप लोगों को क्लियर पता चल जाता है कि मार्केट यहां अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है गाइस स्ट्रक्चर ब्रेक और लिक्विडिटी ग्रैब में। लिक्विडिटी ग्रैब को आप लोग हमेशा जो यूज करोगे वो हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम में यूज करोगे, लाइक 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट या फिर 1 मिनट का भी अगर चार्ट यूज कर रहे हो या 3 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे मिनट के चार्ट में यूज करोगे, ठीक है। एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आप लोग जब स्ट्रक्चर ब्रेक को चेक कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे 1 आवर को यूज कर सकते हो, 4 आवर को यूज कर सकते हो, 1 डे यूज कर सकते हो, 1 वीक यूज कर सकते हो या फिर आप मंथली भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इससे आप लोगों को क्लियर व्यू मिल जाता है कि मार्केट आपका भाई साहब अप ट्रेंड में है या फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। ये चीज समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसी रीजन से गाइस आप लोग अपना एसएल हंट करवा बैठते हो, क्योंकि आप लोग जब 5 मिनट की चार्ट को देख करके ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आप लोगों को वहां पे ये चीज समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे भाई लिक्विडिटी ग्रैब किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइस कि मार्केट इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, यहाँ पे, एंड नीचे से जब अगेन ऊपर जा रही है, नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे नीचे से ओपन हुई और यहाँ ऊपर गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट विक्स फॉर्म कर रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग तुरंत से पुट का ट्रेड बना लोगे। ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि विक्स बन रही है, आप लोगों को लग रहा है कि भाई ऊपर से सेलर प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट अगेन टर्न करके ऊपर चली जाती है एंड यहाँ पे आप लोगों का एसएल होता है और मार्केट आप लोगों का एसएल हंट कर देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको लग रहा है कि मार्केट जो है भाई बियरिश है, बट आप लोग अगर बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस पे इसी चार्ट को देखे होते तो आप लोगों को दिखता है कि भाई ये चार्ट जो है ये चार्ट अप ट्रेंड का चार्ट है, तो फिर आप लोग इस तरीके की गलती नहीं करते मार्केट के अंदर में। स्ट्रक्चर ब्रेक को गाइस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट के अंदर में, ट्रेंड लाइन ब्रेक अगर हो रही है
लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मीन्स वो टाइम फ्रेम 1 डे का हो या 4 आवर का हो, 2 आवर का हो या 1 आवर का हो, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक पे आप लोग स्ट्रक्चर ब्रेक कह करके वहां पे अपनी पोजीशंस बना सकते हो। बट ध्यान रखना कि जो भी प्रोसीजर होता है एक ट्रेड को इनिशिएट करने का, वो सारे रूल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। जैसे कि वहां पे रीटेस्ट होना चाहिए मार्केट का, एक बियरिश स्ट्रक्चर बनना चाहिए मार्केट के अंदर में, तब जाकर के आप लोग ट्रेड ले सकते हो, या फिर कोई रिवर्सल कैंडल बने वहां पे, देन फिर आप लोग ट्रेड अपनी इनिशिएट करना। ऐसे इनिशिएट करोगे डायरेक्टली तो फिर फंस जाओगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक करना ही सिर्फ एक रीजन नहीं होता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ फिर आप लोगों को एक बियरिश कंफर्मेशन भी लेना है, तब जाकर के आप लोग कोई भी बियरिश ट्रेड में यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। या फिर अगर अप ट्रेंड है तो वहां पे आप लोगों को कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर देखना है मार्केट के अंदर में, ताकि आप लोग अपनी जो भी ट्रेड लो उसमें एसएल हंट ना हो। सेकेंड थिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा चेंज इन प्राइस। ठीक है, वहां पे चेंज इन प्राइस कहने का मतलब है कि प्राइस एक्शन में वहां पे चेंजेस आएंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होना, ठीक है, या कोई भी पैटर्न आप लोगों को वहां पे देखने को यूजुअली मिल जाएगा, डबल टॉप डबल बॉटम। ये पैटर्न्स आप लोग मार्केट में स्टडी कर चुके हो, तो मैं इसलिए यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा पैटर्न्स के अंदर में। बट आप लोगों को चेंज इन प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा कि मार्केट धीरे धीरे करके इस तरीके से ऊपर जा रही थी, हायर हाइज बना करके ऊपर जा रही थी, और बाद में मार्केट धीरे धीरे लोअर लोज बना करके मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है। आप लोगों को वेज पैटर्न भी देखने को मिलेगा कि मार्केट इस तरीके से फॉलो अप ले रही है। हर बार क्या हो रहा है कि हर एक हाइज जो है वो लोअर हाइज बन रहा है, लोअर हाइज बन रहा है, इस तरीके का आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये चेंज इन प्राइस एक्शन ही तो है। तो चेंज इन प्राइस एक्शन से आप लोग क्या समझ पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है भाई साहब, ये बियरिश स्ट्रक्चर है। अगर चेंज इन प्राइस एक्शन आप लोगों को इस तरीके का दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही हो, तो फिर ये किस तरीके का स्ट्रक्चर कहलाएगा? अप ट्रेंड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हाइज लग रहे हैं, हायर हाइज लग रहे हैं, हायर हाइज लग रहे हैं, और हायर हाइज स्ट्रक्चर जो होता है वो एक अप ट्रेंड का निशानी होता है। थर्ड थिंग, अगर वहां पे चेंज इन स्ट्रक्चर इस तरीके का हो, कंसोलिडेशन टाइप का हो, तो ये किस तरह का मार्केट कहलाएगा? साइडवेज मार्केट। तो इस तरीके से आप लोग जो है बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस पे मार्केट को चेक कर सकते हो कि मार्केट जो है आपका अप ट्रेंड में है, या फिर बियरिश ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। ये तो हो गई बात गाइस की लिक्विडिटी ग्रैब वर्सेस स्ट्रक्चर ब्रेक की बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है थ्योरेटिकली। अब मैं आप लोगों को चार्ट में ले जाकर के दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग लिक्विडिटी ग्रैब को समझ सकते हो, वो भी 5 मिनट की टाइम फ्रेम एनालिसिस पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एंड कैसे आप लोग स्ट्रक्चर ब्रेक को समझ सकते हो 1 डे की टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। तो चलो अब मैं आप लोगों को चार्ट शेयर करता हूं। सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। तो ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देखो प्रीवियस डे मार्केट का एक लो लगता है, ये पूरा लो है, बट मार्केट की जो लास्ट कैंडल बॉटम कैंडल की क्लोजिंग है वो इधर के आसपास है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट डे मार्केट एक बियरिश स्ट्रक्चर में ओपन होती है, और इतना बियरिश कैंडल देखने के बाद लोगों के माइंड में क्या आएगा कि मार्केट में एक बियरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत बड़ी कैंडल है बियरिश, तो आज मार्केट जो है भाई नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या किया गया कि आप लोग देखो प्रीवियस डे का जो विक्स से ऊपर वाला पॉइंट है उसके नीचे मार्केट को लाया गया। एवन जो मार्केट का बॉटम था प्रीवियस डे का, आप लोग ध्यान से देखो कि उसके नीचे ये क्लोजिंग है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहां पे लोग पुट का पोजीशन बनाए, ठीक है, पुट की पोजीशन पे एंट्री करें, एंड उनका एसएल तुरंत से हिट कर दिया गया। किसी का एसएल यहां पे होगा, किसी का एसएल यहां पे होगा, इससे ज्यादा दूर तो एसएल रखे नहीं होंगे लोग, इसके पीछे तो एसएल रखेंगे नहीं, इतना बड़ा एसएल के साथ तो कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है नहीं, ठीक है, या फ्यूचर ट्रेडिंग भी नहीं करेगा। बट यहां पे आप लोग देखो कि अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकोगे कि मार्केट भाई अप ट्रेंड में है, आप लोग अभी जान रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में चल रही है, तो भाई आप लोग बियरिश ट्रेड में यहां फंसने क्यों जा रहे हो? या फिर सपोज मार्केट यहां पे अगर बियरिश ट्रेड बना भी दी है, तो आप लोग वेट तो करोगे ना कंफर्मेशन का। यहां पे कोई कंफर्मेशन हम लोगों को देखने को भी नहीं मिला है। हालांकि ये जो कैंडल है ये अपने आप में एक बेयरिश कैंडल है, क्योंकि अच्छा खासा यहां पे रिजेक्शन देखने को मिला है, बट अगली ही कैंडल जो है यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है, और ये क्या कर रही है, ये मार्केट को धीरे से ऊपर लेके जा रही है। तो धीरे धीरे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे मार्केट का स्ट्रक्चर जो आप लोग देखोगे तो धीरे धीरे हायर हाइज लगने लगे थे मार्केट में, फिर यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करवाया गया। चलो अभी मैं आप लोगों को दूसरा चार्ट भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ये चार्ट भी मैंने निफ्टी का ही चार्ट लिया हुआ है, और आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप लोग देखो मार्केट ने पहला जो कैंडल बनाया है वो ओपन हाई कैंडल बनाया है, और ओपन हाई कैंडल बनाने के बाद मार्केट जो स्ट्रेट नीचे आई, एंड यहां से अगेन
बायर ने प्रेशर डाला मार्केट को, धीरे से मार्केट ऊपर गई है। आप लोगों को क्या लग रहा होगा गाइस कि मार्केट जो है अगर डे हाई के आसपास जाएगी, क्योंकि डे हाई के आसपास कब जा रही है मार्केट, सेकंड हाफ में जा रही है, तो आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा ऐसा कि अगर डे हाई के आसपास जाएगी तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर जाएगी, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बार के लिए अगर आप लोग देखो, रिवर्स तो कर सकती थी, बट मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जब गई सामने में तो मार्केट इसको ब्रेक कर दी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर, लोग क्या किए यहाँ पे तुरंत से कॉल का पोजीशन बना बैठे। यहाँ पे गलत नहीं था, कॉल का पोजीशन तो बना बैठे, लेकिन उन लोगों का एसएल कहाँ पे होगा गाइस, डेफिनेटली यहाँ कहीं एसएल पड़ा हुआ था। मार्केट तुरंत से उनका एसएल हिट करती है और फिर ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जाती है। ये थोड़ा सा अभी जो लास्ट स्ट्रक्चर बताया था मैंने, उससे ये थोड़ा हटके स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि मार्केट यहाँ करना क्या चाह रही है। सेकंड हाफ में पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिहेव कर रही है, पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज काइंड ऑफ बिहेवियर रहा मार्केट का, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है मार्केट के अंदर में। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट एक्चुअली में यहाँ पे टाइम पास कर रही है, ठीक है। टाइम पास करने से क्या हो रहा फायदा मार्केट में, भाई ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑप्शन सेलर होते हैं, एंड ऑप्शन सेलर को किस चीज का फायदा मिलता है, ऑप्शन सेलर को टाइम डिके का फायदा मिलता है ना, क्योंकि उनको उनका प्रीमियम जो जितना डिके होगा उतना फायदा उनको मिलता है। और वो लोग क्या किए, सुबह में यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर बना करके मार्केट को ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर में कि लोगों को लग रहा है कि भाई मार्केट बेयरिश है, तो लोग यहाँ पे दबा करके पुट की पोजीशन बना रहे हैं। और धीरे से ये जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, तो फिर कुछ लोग यहाँ पे कॉल की भी पोजीशन पे बैठे, लेकिन मार्केट वापस टर्न करके नीचे आती है। एंड नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, आप लोग देख ही सकते हो कि नीचे का एसएल खाया पहले मार्केट नीचे आकर के, और फिर मार्केट ऊपर जाकर के इन लोगों का भी एसएल खा गई, जो यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाए थे उनका भी एसएल खा गई मार्केट। तो मार्केट कभी कभी ऐसे मूड में होती है कि ऊपर से भी एसएल खाती है और नीचे से भी एसएल खाती है। मॉर्निंग से लेकर के सेकंड हाफ तक मींस 12-1 बजे तक मार्केट ने यहाँ पे पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर बिहेवियर क्रिएट कर रखा था कि भाई मार्केट जो है अब या तो साइडवेज रह गई है या तो फिर नेगेटिव रह रही है। तो ऐसे भी ट्रैप किया जाता है। अब चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे थर्ड चार्ट दिखा देता हूं। हमारा थर्ड चार्ट भी गाइस जो है वो निफ्टी के अंदर है, और जो टाइम फ्रेम हमने यूज करा वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करा। इस चार्ट को मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फिर एक अलग चीज देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया जाता है। देखो ये प्रीवियस डे का लो पॉइंट है, ठीक है, लो तो ये एक्चुअली में, बट क्लोजिंग नहीं मिली इसके नीचे में, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा था। और मार्केट अगले दिन यहाँ पे थोड़ी सी गैप अप खुलती है, गैप अप खुल करके मार्केट क्या की, पहले नीचे आई। नीचे आने के बाद आप लोग देखो कि ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे इस तरीके से एक मॉर्निंग स्टार टाइप का काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है, और ये इनगल्फिंग कैंडल भी बन रही है, और ये काफी बड़ी एक ग्रीन कैंडल भी बनी है। ऑल्दो डे हाई नहीं कटा है, बट इस कैंडल को भी देख करके बहुत लोग मॉर्निंग में यहाँ पे कॉल की ट्रेड भी प्रीफर करते हैं। एवन ये जो पॉइंट पे कैंडल बन रही है, ये कौन सा पॉइंट है, प्रीवियस डे का लो पॉइंट है। बहुत लोगों को पता है कि प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट वहां से कई एक बार सपोर्ट लेती है। तो ये सोच करके लोग यहाँ पे तुरंत से कॉल की पोजीशन पे बैठते हैं, एंड बैठने के बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे आकर के इनका एसएल हिट कर देती है, क्योंकि इनका एसएल कहां पे पड़ा हुआ है, प्रीवियस डे के लो के नीचे में, यहाँ कहीं इनका एसएल पड़ा हुआ है। एंट्री यहाँ पे हुई है इनकी, और टारगेट भाई साहब डे हाई होता या तो प्रीवियस डे का ये जो जोन बन रहा था यहाँ कहीं का इनका टारगेट होता, ये पॉइंट टारगेट होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया, मार्केट ने यहाँ पे दिखाया कि भाई इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो ये मार्केट में बनी है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, इससे मार्केट ये प्रूफ कर रही है कि भाई अब मैं यहाँ से रिवर्स करने वाला हूं, ठीक है। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आप लोगों के माइंड में ये चीज डाल रहे हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स करने वाली है भाई, और आप लोग क्या करोगे, फोमो में आ जाओगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद तुरंत से जैसे इस कैंडल का हाई टूटा यहाँ पे इस कैंडल ने, आप लोग यहीं पे एंट्री कर लेते हो, कॉल की ट्रेड बना लेते हो। क्यों, फोमो में आकर के, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, और ग्रीड बोल लो या फिर डर से तो आपकी ट्रेड नीचे में छूट गई, यहां तो आप ट्रेड बना नहीं पाए डर के वजह से। और जब ये ऊपर आया तो यहाँ पे आपको ग्रीड भी हो गया साथ में कि भाई ट्रेड ना छूट जाए, लालच बना रहा है माइंड में आपका, और यहाँ पे आप जो है ट्रेड में घुस रहे हो। ट्रेड में जैसे ही आप लोग घुस रहे हो, अगली कैंडल बेयरिश कैंडल, अब यहाँ पे आप लोग प्रे करना स्टार्ट कर देते हो, भाई मार्केट ऊपर चल जा, मार्केट ऊपर चल जा। लेकिन ऐसा नहीं होकर के मार्केट जो है सीधा नीचे आती है और आप लोगों का एसएल हिट कर देती है। तो इस तरीके से गाइस मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब किया जाता है, और आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है अब के टाइम में मार्केट के अंदर में, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड नहीं करोगे, थोड़ा कंफर्मेशन नहीं लोगे मार्केट में, एक चीज के बेसिस पे तो आप लोग ट्रेड मत करो मार्केट के अंदर में। एटलीस्ट 2-3 कंफर्मेशन लो किसी भी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। गाइज अब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक की चार्ट शेयर करने वाला हूँ। 3 चार्ट मैंने आप लोगों को शेयर किया लिक्विडिटी ग्रैब में, और तीनों चार्ट डिफरेंट है। आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो अच्छे से, तो अभी तक आप लोग वीडियो को दोबारा देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि तीनों चार्ट में क्या डिफरेंस है। मैं तीनों चार्ट डिफरेंट ही शेयर किया हूं, इसका रीजन यही था कि आप लोगों को मैं अलग अलग लिक्विडिटी ग्रैब की स्ट्रक्चर दिखा सकूं मार्केट की,
ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलो अब समझते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक को। गाइस, स्ट्रक्चर ब्रेक को समझने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को 1 डे टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, और ये जो चार्ट मैंने यूज किया है ये निफ्टी का यूज किया है। आप लोग किसी भी चार्ट को यूज कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स का देख सकते हो या किसी भी इक्विटी का भी देख सकते हो इवन, ठीक है। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि वो बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए। वो 1 आवर का होना चाहिए या 2 आवर का, 4 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का या 1 मंथ का भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको मार्केट का दिख रहा है, मार्केट में आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे बेयरिश स्ट्रक्चर में थी, धीरे धीरे करके ये मार्केट जो है नीचे आ रही थी, एंड यहाँ पे अचानक से स्ट्रक्चर में चेंज आता है और मार्केट जो धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर जाना चालू कर देती है। अगर आप लोग और ध्यान से देखोगे तो एक तरीके का यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनता है मार्केट में, जिसका प्रॉपर ब्रेकआउट भी आता है और मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट भी करती है, एंड अगेन यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड की तरफ चल जाती है, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो अप ट्रेंड का निशानी है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड की तरह देखते हो। तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे दो तरीके से आप कह सकते हो कि एक तो डब्ल्यू का स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट के अंदर में, दूसरा चीज है कि मार्केट जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में थी, लोअर लोज का फॉर्मेशन था यहाँ पे, ठीक है, लोअर लोज का फॉर्मेशन था, लोअर लोज का फॉर्मेशन था, ठीक है। एंड यहाँ पे अचानक से मार्केट ने क्या किया, हायर हाइज का फॉर्मेशन चालू कर दिया, हायर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ पे चालू हो गया मार्केट के अंदर में। तो ये जो चेंज इन स्ट्रक्चर है, ये जो चेंज इन प्राइस एक्शन हो रहा है, इसी चीज को यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। और जब बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आप लोग इस चीज को करते हो तो आप लोगों को क्लियर पता चल जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। जब छोटे टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आप लोग इस चीज को देखते हो तो आप लोगों को दिमाग में ये रखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट में हमें जो है जो भी ट्रेड लेना है वो बुल साइड का ट्रेड लेना है, मींस कॉल साइड का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें जो भी ट्रेड लेना है वो बियरिश ट्रेड लेना है, मींस पुट साइड का ट्रेड लेना है। एंड अगर मार्केट साइडवेज में है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें वो साइडवेज का रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। देन रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे पुट की ट्रेड ले सकते हैं एंड सपोर्ट पे यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं कॉल को, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो चलो अब मैं आप लोगों को सेकंड चार्ट दिखाता हूं स्ट्रक्चर ब्रेक का। तो गाइज मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ब्रेक के आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे ये कहा था कि आप लोग इसका आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी कर सकते हो। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मार्केट का, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है, यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट करती है एंड मार्केट इसका फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। नीचे की तरफ भी आप लोग देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन मार्केट में बन रहा है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर वाले पॉइंट से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आप लोगों को दिख रहा है कि बेयरिश स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो भी लोज बन रहे हैं वो बार बार लोअर लोज बन रहे हैं एंड ये स्ट्रक्चर जो है मार्केट का बेयरिश स्ट्रक्चर कहलाता है। और जब मार्केट ने यहाँ पे ये जो लो लगाया, यहाँ पे मार्केट आने के बाद आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे धीरे से एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन करती है, जिसका कंफर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। बट ये मार्केट कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती थी, अगर हम लोग एज यूजुअल देखें कि ये चार्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इधर की चार्ट को भूल जाएं, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई मैक्सिमम मार्केट या तो ये हाई के आसपास जा सकती थी, ठीक है, या तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन हमारा ऊपर से चल करके आ रहा है, मार्केट मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकती थी। तो आप लोग अगर यहाँ पे डब्ल्यू की स्ट्रक्चर पर ट्रेड बनाते भी तो मैक्सिमम इस पॉइंट तक के लिए रुकते या तो फिर इस पॉइंट तक के लिए रुकते। एंड मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट तक मार्केट गई भी और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक भी की, रिटेस्ट ली एंड वापस से मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ चलना कंटिन्यू कर दी। तो ये चीज होता है जब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस पे चेक करते हो चीजों को। ये भी जो चार्ट है गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है और 1 डे की टाइम फ्रेम एनालिसिस पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। बाद में अगर ये ट्रेड मान के चलो आपका छूट भी गया तो आप लोग या तो यहाँ पे एंट्री बनाते या तो यहाँ बनाते। सपोज छूट भी गया तो मार्केट का जो ये ऑल टाइम हाई चल रहा था, अगर इसको जब मार्केट ब्रेक कर रही थी उस टाइम पे भी आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड देख सकते थे। तो ऐसे ट्रेड को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है स्ट्रक्चर ब्रेक में। अब मैं आप लोगों को थर्ड चार्ट पे लेके जाता हूं और ये मेरा लास्ट चार्ट होगा। गाइज हम लोग अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं एंड ये जो थर्ड चार्ट है ये भी आप लोगों का स्ट्रक्चर ब्रेक का ही चार्ट है। एंड इस चार्ट में आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है एंड नीचे से भी एक लाइन ट्रेंड की चल रही है जिसमें मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर की ओर मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अचानक से मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, बट बहुत ही हल्की कैंडल से ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट में हम लोग क्या चीज देखते हैं कि हम लोग मार्केट में सस्टेनेंस चेक करते हैं इसकी। तो मार्केट अगले दिन यहाँ पे गैप अप खुलती है, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जाती है एंड अगेन वापस आकर के नीचे क्लोज कर जाती है। तो क्या हम लोग यहाँ पे तुरंत से ट्रेड को बनाएंगे? नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रिटेस्ट का भी वेट करना है। हर एक इंसान का अलग अलग मैथड होता है ट्रेड में, ट्रेड को इनिशिएट करने का। तो आपकी क्या मेथड है वो आप लोग देख लेना, बट
हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले 2-3 कंफर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे फाइनली मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करके फिर वापस से नीचे आकर के रिटेस्ट करती है एंड वापस एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट अच्छा से यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाती है। ये जो कैंडल है आपको दिख रहा होगा कि काफी स्ट्रेंथ है। ये कैंडल एक तरीके से एनगल्फिंग कैंडल भी है एंड मार्केट ने क्या किया, मान के चलो यहाँ पे आप लोगों को डर भी लग रहा था, तो ये जो स्ट्रक्चर बना था, ये बीच में जो कैंडल बनी थी, इसका अगर हाई टूट रहा है और मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन सस्टेन भी कर रहा है, तो ये भी एक तरीका होता है मार्केट में आइडेंटिफाई करने का कि भाई मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रही है, तो अब हम यहाँ पे कॉल की ट्रेड में जा सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया गाइस, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज इन स्ट्रक्चर किया है। और मार्केट यहाँ पे क्या चेंज इन स्ट्रक्चर किया है, मार्केट यहाँ पे लोअर लोज का स्ट्रक्चर बना रही थी बार बार, और अब यहाँ पे मार्केट धीरे से क्या कर रही है, हायर हाइज का स्ट्रक्चर बना रही है और मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में यहाँ पे टर्न हो जाती है। ये भी जो चार्ट है गाइस, ये भी निफ्टी की चार्ट है और मैं यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम एनालिसिस ही यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को मैं एक ही इंडेक्स या एक ही चीज के ऊपर अच्छे से कमांड करा सकूं। सारे चार्ट यहाँ पे अलग अलग है, तो वीडियो को आप लोग वापस से रिपीट मोड में करके देख लेना, ताकि हर एक चार्ट को अच्छे से समझ सको, क्योंकि सारा चार्ट यहाँ पे डिफरेंट है गाइस। मैंने कोई भी सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं उठाया, यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर अलग है यहाँ पे। और अगर आप लोग इन 6 स्ट्रक्चर को भी अच्छे से स्टडी कर लेते हो ना, तो ये आप लोगों को लाइव मार्केट में बहुत ही हेल्प करने वाला है गाइज। मैं अगर चाहता तो यहाँ पे आप लोगों को और भी चार्ट शेयर कर सकता था, बट वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 लिक्विडिटी ग्रैब की चार्ट को शेयर किया और 3 स्ट्रक्चर ब्रेक की चार्ट को शेयर किया है। गाइज अगर आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो गाइज, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की सवाल का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूं, और अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस पर सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी उन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।